फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग इनसाइट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पशुपति मिश्रा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस का जो आईपीओ है उसकी डिटेल को काफ़ी शॉर्ट रखेंगे और उसकी क्या इस आईपीओ की क्या बेसिकली पॉजिटिव बातें हैं, क्या निगेटिव है, क्या इसका अभी सब्सक्रिप्शन चल रहा है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और क्या फाइनल कंक्लूजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। आप सब्सक्राइब करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आईपीओ की डिटेल के बारे में तो वैसे आपको पता ही होगा, बट एक क्विक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि आईपीओ है क्या और आईपीओ की कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है कि ये वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सर्विस का काम करती है, ठीक है। अगर हम आईपीओ डिटेल के बारे में बात करें तो इन्होंने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो रखा है 200 से 211 रुपए के बीच में और एक लॉट में मिनिमम 70 शेयर होंगे, ठीक है। अगर हम टोटल इशू साइज़ की बात करें तो जो टोटल इशू साइज़ निकल के आ रहा है वो आ रहा है 321 करोड़ के आसपास का। इसमें से कि जो फ्रेश इशू है वो है 146 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 175 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी इसमें बेच रहा है और ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो आज ही है 12 सितंबर 2023, ठीक है। अगर हम बात करें पैसों की तो जो रिटेल कैटेगरी वालों को मिनिमम 70 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए उनको लगेंगे 14,770 रुपये। वहीं अगर एचएनआई कैटेगरी वालों को अप्लाई करना है तो मिनिमम लगेंगे आपको 2,06,780 रुपये और अगर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मिनिमम लगेंगे आपको 10,04,360 रुपये। वहीं अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए वही 20%, एनआई कैटेगरी 15 और रिटेल वालों के लिए 35% का रिजर्वेशन है, ठीक है। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के देखिए जो एसेट्स हैं वो 308 से बढ़ते बढ़ते 638 करोड़ के आ गए हैं लगभग 2023 तक में। अगर हम पैट की बात करें तो वो है 72 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 108 करोड़ के आसपास का आ गया है। कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो निकल ये देखिए आ रहा है 218 से लेकर के 443 करोड़ बढ़ते बढ़ते आ रहा है और टोटल बोरोइंग है जो कि 15 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 45 करोड़ के आसपास की आ गई है। बोरोइंग इनकी लगभग ठीक ठाक ही दिख रही है, मतलब ऐसा कुछ खास ये कुछ कर्जे वाली कंपनी है नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1172 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और पी रेशियो निकल के आ रहा है 10.78 का और रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है निकल के 22.27% के आसपास का आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और ईपीएस में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23.15 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रहा है 22.31% के आसपास का। कंपनी बेसिकली इस पैसे को लेके करेगी क्या? ये बेसिकली क्या करेगी, अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, मतलब कि ये कंपनी अभी फिलहाल जो भी इनकी छोटी मोटी बोरिंग है उनको ये खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। बात होगी कंपनी के फाइनेंसिस की, कंपनी की आईपीओ डिटेल की। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का बेसिकली पॉजिटिविटी क्या है और क्या नेगेटिव है। तो जो इनके पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी सफिशिएंट अच्छा खासा ऑर्डर बुक है जो कि करीब करीब ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी जो है वो बेसिकली अगर देखिए छोटी मोटी कर्जे हैं, मतलब कंपनी वो है तो ये 40-45 करोड़ के कर्जे वगैरह कुछ खास बड़े कर्जे होते नहीं है, तो लगभग ये डेप्ट वो है, डेप्ट फ्री ही है। और अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है वो है कि कंपनी का जो वैल्यूशन है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ठीक है। तो इस मतलब ये कंपनी जो भी इश्यू साइज़ ला रही है वो एक ठीक-ठाक प्राइस पे ला रही है, ठीक है। और इसका जो बिज़नेस है, जो जो इसका बिज़नेस मॉड्यूल है वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी पॉजिटिविटी की। अब है पॉजिटिव की, अब है नेगेटिव। नेगेटिव क्या है इस आईपीओ में कि इस इनका जो जो ज़्यादातर बिज़नेस है वो बेसिकली यूपी और बिहार में है। मतलब 90% से इनका जो है वो सारा का सारा जो है वो यूपी और बिहार से ही बिज़नेस इनका आता है। उसके बाद इनके पास जो ज़्यादातर ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे अप्रॉक्सिमेटली आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही हैं, ठीक है। और कंपनी का जो एक कैश फ्लो है वो बेसिकली नेगेटिव है। तो ये एक चीज़ हो गई इसकी नेगेटिविटी की 3 बातें और पॉजिटिविटी की बातें मैंने बता दी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन और जीएमपी क्या कह रहा है। तो सब्सक्रिप्शन और जीएमपी के लिए हम देखते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो अभी भी क्यूआईबी कैटेगरी में जो है सब्सक्रिप्शन वो उतनी आई नहीं है, ये 0.76 के आसपास ही इसका इनका सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। जबकि एनएनआई और अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो वो 42 टाइम्स और ये लगभग 22 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिल चुकी है। शायद क्यूआईबी कैटेगरी का जो है वो 1 बजे के बाद कुछ ज़्यादा पिक्चर देखने को मिले कि कितना सब्सक्रिप्शन इसमें आया है। फिर अगर हम वही बात करें, अगर हम जीएमपी की यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज जीएमपी दिख रही है। जीएमपी का मतलब ये होता है कि एक इंडिकेटर है कि इसके इसके मतलब जो भी इशू प्राइस है, अगर जीएमपी आपका दिख रहा है 120 रुपये का, तो 120 रुपये ऊपर खुलने के इसमें चांसेस नज़र आ रहे हैं। बट जीएमपी एक इंडिकेटर है जो कि हमें सिर्फ बताता है, ये एग्जैक्ट फिगर क्या होगी वो तो लिस्टिंग एंड के दिन ही पता चलेगा, ठीक है। ये बात होगी जीएमपी की। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो मेरा जो इसमें फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी खासी लिस्टिंग गेन होनी चाहिए। तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मेरा फिलहाल अभी कोई व्यू है नहीं, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ और मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ एक अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए, ठीक है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका व्यू क्या बन रहा है आईपीओ को लेकर के। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।